प्रेम से बोलो करौली शंकर महादेव देव की जय। आज ये खास वीडियो बना रहे हैं। हमारे कुछ संत जी करौली सरकार दरबार में पधारे हैं और उनके साथ में उनके शिष्य भी हैं। तो हम इनको बारंबार धन्यवाद देते हैं जो दरबार में आए। आप सभी महात्माओं का स्वागत है। तो हम थोड़ा ये जानकारी लेना चाहते हैं महाराज जी आपसे और आप लोगों से भी कि आप लोग बहुत जगह गए हैं, बहुत तीर्थ स्थानों में गए हैं, बहुत दरबारों में गए हैं, बड़े बड़े आश्रमों में भी घूमे हैं, लेकिन करौली सरकार दरबार में आने के बाद में आप लोगों को क्या अनुभव मिला, क्या विशेषताएँ यहाँ पर आप लोगों को जानने को मिली। थोड़ा आप लोगों से निवेदन है कि इसके बारे में आप लोग दरबार के बारे में बताइए। करौली शंकर महादेव की जय। शक्ति स्वरूपा माँ कामाख्या की जय। परम पूजनीय बाबा जी की जय। परम पूजनीय गुरु माता की जय। मैं अपने जीवन लाइफ में अनेकों तीर्थ, अनेकों संप्रदाय में भ्रमण किया, अध्यात्म और तंत्र की खोज में। मैं 6 वर्ष की उम्र से ही तंत्र और अध्यात्म की खोज में मैं लगे रहा। बचपन से शिव जी का ही प्रेरणा था और मेरा वो था कि जो भी हमारे गुरु होंगे डायरेक्ट जो शिव स्वरूप ही होंगे ये मानव रूप में, वही हमारे गुरु हो सकते हैं। तो कहीं कुछ मिला नहीं। गुरु मिले, जो भी कुछ बताए साधना अपना करते गया, लेकिन जो भी कुछ अनुभव हुआ कम ही हुआ। लेकिन जब यहाँ करौली शंकर धाम में मैंने पहुँचा वीडियो के माध्यम से, तो यहाँ पूर्ण गुरु का सानिध्य मिला और अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ हुई। जो हमारे पिछले जन्मों का प्रारब्ध जो था वो संपूर्ण नाश हुआ और एक नया जीवन का यहाँ उत्थान हुआ है। सबसे पहले तो है कि यहाँ पूर्वजों की मुक्ति होती है, तो अपने पूर्वज को भी मुक्ति कराया। जो यहाँ का नियम है, हवन के द्वारा मैं स्वयं 9 हवन करके, ऊर्जा वृद्धि का हवन करके, ब्लैक मैजिक, स्मृति चिकित्सा कटा के गुरु दीक्षा भी यहाँ से लिया। मैं 5वां लेवल का आज बाबा माँ का शिष्य हूँ और अनेकों प्रकार की अनुभूतियाँ यहाँ हो रहा है। और अपने जीवन का जो उद्देश्य है, जो स्वयं ईश्वर से यहाँ लगाव होती है और अपने पूरे जीवन लाइफ को मुक्ति और मोक्ष का रास्ता ही करौली धाम में ही हो सकता है, बाकी और कहीं भी नहीं हो सकता। इसलिए कि मैंने जो अनुभव किया है, अनेकों एक से एक सिद्ध महात्माओं से मैंने अपने जीवन लाइफ में संगत किया। जो भी प्रश्न जब पूछते थे तो उन लोग मेरी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाते थे, तो मैं वही समझ जाता था कि इन्होंने पूर्ण है ही नहीं। तो मैं पूर्ण की खोज में आज घूमते फिरते एक करौली शंकर महादेव की धाम में मैं पहुंचा हूं। और बचपन से हम लोग उस परमात्मा का दास हूं जो स्वयं ईश्वर हैं, गॉड हैं, स्वयं भोलेनाथ और माँ कामाख्या का मेरा बचपन से ये दोनों इष्ट हैं। और आध्यात्मिक क्षेत्र में मेरा बचपन में भी नवधा भक्ति का जो सार है वो स्वयं हमको 10 वर्ष की उम्र में भोलेनाथ ने स्वयं उपलब्ध कराए और स्वयं आधा घंटा तक उनसे वार्तालाप हुई मेरे जीवन को चलाने के लिए।
मैं उसी पथ पर चलते रहा हूँ और जो मेरी आत्मा आज भी गवाही करता है, मैं उसी के अनुसार अपने जीवन को चला रहा हूँ। हमारा जो निवेदन है, जैसे आप कई अखाड़ों में भी गए हैं, तमाम आश्रमों में गए हैं, लेकिन जब आप यहाँ करौली सरकार शिव शक्ति के दरबार में आए पूर्ण गुरु की शरण में, तो अन्य जगहों की अपेक्षा यहाँ से आपको विशेष क्या अनुभव मिल रहा है, कैसा लग रहा है? मेरा जो अनुभव है, मैं 13 अखाड़ा में एक से एक संतों से मुलाकात किया, जो गद्दी पर बैठे हैं उनसे वार्तालाप किया, तो कुछ थोड़ा बहुत जो भी मिला लेकिन पूर्ण नहीं था। और भी संतों के पास गया, कबीर जी की पंथ में भी गया, रविदास जी का पंथ से खोजना चाहा, गुरु नानक से खोजना चाहा, सदगुरु सदाफल देव जी की पंथ से खोजना चाहा और निरंकारी संस्था से भी खोजना चाहा, जय गुरुदेव की संस्था से खोजना चाहा, लेकिन पूर्ण मुझे कहीं दिखाई नहीं दिया। तो आज जो हमारे करौली शंकर महादेव की धाम में हो रही है, जो स्मृतियों की चिकित्सा होती है, जो सूक्ष्म शरीर की चिकित्सा होती है, आज ये ब्रह्मांड में एक कली काल में सर्वप्रथम स्थान करौली शंकर महादेव का धाम ही है। और ये ब्रह्मांड में मैं देखा हूँ, ये संसार में घूमा हूँ, कहीं ऐसा नहीं मिलता है जो कि संपूर्ण रोग और संपूर्ण शोक हमारे जीवन से सदा सदा के लिए नष्ट हो जाता है। और जो ध्यान मार्ग की साधना है, सबसे सरल है, ध्यान से ही उस परमात्मा तक पहुंचा जा सकता है। थर्ड आई पर एकाग्र मन करके, दृष्टि करके सिर्फ दृष्टा बनना है, न कि कोई वहाँ साधना करना है, वहाँ सिर्फ देखना है। तो आप रूपी जो है उस परमात्मा का ज्योत जो है आपको तीसरे नेत्र में दिखाई देगा और आपका पूर्ण जीवन जो है सार्थक हो जाएगा, मुक्ति और मोक्ष का द्वार खुल जाएगा। आपने महाराज जी करौली सरकार दरबार के बारे में जानकारी जो कुछ आपको मिली, जो कुछ अनुभव मिला, आपने उसको बताया, बड़ी खुशी हुई। और आपके साथ में जो आपके जो शिष्य हैं, इनको हम बारंबार प्रणाम करेंगे, क्योंकि आजकल इस कलकाल में संत तो मान लो बहुत मिलते हैं, लेकिन जो आपके साथ में विभूतियाँ हैं, एक बात हमको याद आ रही है कि राम भजत बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, सबरी बैकुंठे गई धुंधकारी भयोभूत। तो लड़कियां भी हों जो राम की भक्त हों, वो दोनों कुलों को भी धन्य कर देती हैं, दोनों कुलों को तार देती हैं। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बारंबार प्रणाम है आपको। जय करौली शंकर महादेव देव की जय।